नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। क्वांट कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अच्छा, लास्ट में क्लास में हम लोग ने मल्टीप्लिकेशन की कुछ ट्रिक्स सीखी थी। ठीक है, आज से हम लोग सीखेंगे कि डिविजिबिलिटी डिवीजन कैसे करते हैं किसी नंबर का। लेकिन उससे पहले हम एक टॉपिक सीखेंगे जो कि होता है डिविजिबिलिटी रूल। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका एक फिक्स डिविजिबिलिटी रूल होता है, जिससे कि हम ये पता कर सकें वो नंबर गिवन नंबर को डिवाइड कर पाता है कि नहीं कर। ठीक। अब जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2, 4, 8, 16। मतलब वो नंबर जो 2 की पावर में आते हैं, इनकी डिविजिबिलिटी रूल अगर मैं जानना चाहूंगा तो वो क्या होगा। जैसे मैंने कहा अगर 2 है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? वो ये कहता है कि हर वो नंबर जिसका लास्ट डिजिट जो हो वो 2 से डिविजिबल हो। एनी नंबर एनी नंबर हुज एनी नंबर हुज लास्ट डिजिट एनी नंबर हुज लास्ट डिजिट, या कह सकते हैं यूनिट डिजिट जो हो वो क्या हो, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 से डिविजिबल होना चाहिए। डिविजिबल बाय 2। हर वो नंबर जिसका लास्ट डिजिट डिविजिबल किससे हो, 2 से हो। या हम कह सकते हैं लास्ट डिजिट क्या हो, इवन नंबर हो। या हम ये कह सकते हैं कि जो यूनिट डिजिट हो वो क्या हो, इवन नंबर हो। या डिविजिबल बाय 2 हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने एग्जांपल एक ले लेता हूं। मैंने कहा कि एक एग्जांपल है 386। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। 6 2 से डिवाइड होता है? हाँ होता है, बिल्कुल होता है। 6 2 से डिवाइड होगा तो हमारा 386 भी 2 से डिवाइड होगा। लेकिन अगर मैंने लिख दिया 397, 397 2 से 7 डिवाइड नहीं होगा। अगर 7 डिवाइड नहीं होगा तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। क्लियर हो गया? अब इसी तरह का आते हैं हम। अब आते हैं 4 की डिविजिबिलिटी रूल पे। अच्छा, 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है? एनी नंबर एनी नंबर जिसके लास्ट टू डिजिट आपके क्या हो, लास्ट टू डिजिट डिविजिबल बाय क्या हो, 4 हो। लास्ट टू डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए। डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए। तो वो नंबर भी हमारा क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पर। मैंने कहा 3, 4, 6, 8। इसके 6 और 8 को नोटिस करो तो क्या ये 4 के टेबल में आता है या 4 से डिवाइड हो रहा है? हाँ, 68 17 टाइम्स जाएगा तो हमारा ये नंबर भी क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है। एक एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूं, मैंने कहा 6, 8, 4, 7, 3, 4। एकदम रैंडम नंबर लिया है मैंने, जो मेरे दिमाग में आ गया। इसी तरीके से प्रैक्टिस भी होती है। रैंडम नंबर आप ले सकते हैं, आपके आसपास का कोई नंबर है उसको उठा लो, उसकी डिविजिबिलिटी चेक कर लो मन किया तो। ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट है, 2 डिजिट पे फोकस करिए। 2 डिजिट हमारे क्या है, 34। क्या 34 4 के टेबल में आएगा क्या, या 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 4 8 32, 4 9 36। इससे पहले से सीधे इसके बाद में जंप कर गया, 34 पे नहीं रुका। और 34 पे नहीं रुका तो ये नंबर भी हमारा क्या होगा, 4 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर हो गया? इसी तरीके 8 है। 8 में क्या कहता है, 8 की डिविजिबिलिटी कहती है हर वो नंबर, एनी नंबर जिसकी लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट्स क्या हो, डिविजिबल बाय 8 हो। ठीक है, लास्ट की 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8 होनी चाहिए। मैंने एक नंबर लिया 3684 0। ये मैंने एक नंबर ले लिया। ठीक है, 36840। मैं लास्ट के 3 डिजिट पे फोकस करूंगा। लास्ट की तीनों डिजिट क्या है, 840। अगर 8 से डिवाइड करूंगा 105 टाइम्स जा रहा है तो हमारा ये नंबर भी क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा, 8 का मल्टीपल होगा। ठीक है। लेकिन अगर यही मैं एक और नंबर लेता हूँ, रैंडम नंबर ले लिया। मैंने कहा 4738732। ये नंबर है मेरे पास। मैंने एकदम रैंडम नंबर लिया। क्या ये 8 से डिविजिबल है? ध्यान से देखो, 8 9 जा 72, 1 बचा 12। नहीं है। ये 3 डिजिट से बना हुआ नंबर क्या है, 8 का मल्टीपल नहीं है। तो हमारा ये नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर हमारा 8 का मल्टीपल नहीं होगा। या हम कह सकते हैं ये नंबर जो है 8 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा, हम एक चीज नोटिस की होगी, ये जो है ये 2 की पावर 1 है। तो फर्स्ट डिजिट, लास्ट डिजिट देखा हमने, एक डिजिट देखा पीछे से।
ये है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो हमने लास्ट की 2 डिजिट्स देखे। ये है 2 की पावर 3, तो हम क्या देखेंगे, लास्ट के 3 डिजिट्स देखेंगे। इसी पैटर्न पे हमारा है 2 के मल्टीपल की डिविजिबिलिटी चलती है, या 2 के पावर की डिविजिबिलिटी चलती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये चीज। तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आप 16 का कर सकते हो, ऐसे ही 32 का, 64 का, 128 का। आपको करना चाहो आप करो आराम से, कोई पूरी छूट है। मैं अब आता हूं 3 की डिविजिबिलिटी पे। ठीक है, 3 और 9 की डिविजिबिलिटी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। 3 और 9 की डिविजिबिलिटी अगर मैं नोटिस करना चाहूँ तो मैं ये कहूंगा, 3 की डिविजिबिलिटी के लिए मैं ये कहूंगा कि एनी नंबर जिसके सम ऑफ डिजिट्स क्या हो, सम ऑफ डिजिट्स क्या होने चाहिए, 3 से डिविजिबल होने चाहिए, डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट्स क्या हो, 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, ये नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, मैंने एक नंबर ले लिया, मैंने कहा 8625। मैंने एक नंबर ले लिया, रैंडम नंबर लिया। मैं देख लेता हूँ 86 हमारा 8 और 2 10, 10 16 और 5 21। इसका अगर मैं सम लेता हूँ 8 + 6 + 2 + 5, ये मुझे क्या मिलेगा, 21। क्या 21 3 से डिविजिबल है? हाँ है। अगर 21 3 से डिविजिबल है तो हमारा गिवन नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी की जगह मैं ले लेता हूँ थ्रू 3269, तो मैं यहां से क्या देख पा रहा हूं, अगर मैं इनका सम करूंगा, डिजिट्स का सम, इनके डिजिट्स का सम होगा 3 + 2 + 6 + 9, क्या मिलेगा, 3 2 5 9 11 3 2 5 6 11 और 9 20। 20 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 की डिविजिबिलिटी क्लियर हो गई। इसी तरीके से 9 की डिविजिबिलिटी है। 9 की डिविजिबिलिटी कहती है हर वो नंबर, एनी नंबर whose sum of डिजिट्स क्या हो, डिविजिबल बाय 9 होने चाहिए। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स हमारे क्या होने चाहिए, 9 से डिविजिबल होने चाहिए, तो हमारा नंबर भी 9 का डिविजिबल होगा। इसमें आपको एग्जांपल लेना चाहो तो 9 के डिविजिबिलिटी का एग्जांपल बना लेते हैं। कोई नंबर दिमाग में लाओ, जैसे मैंने कहा 7263। अब इनका सम अगर हम करते हैं तो ध्यान से देखो, 729639 99 18, 18 आ रहा है सम, 18 हमारा 9 से डिविजिबल है, तो ये नंबर में हमारा क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। यही अगर मैं एक नंबर ले लेता हूँ 5432, ध्यान से देखो 549, 9 और 5 हमारे मिल रहा है 14। 14 9 से डिविजिबल है नहीं है, तो हमारा ये गिवन नंबर क्या हो जाएगा, 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये बात क्लियर हो गई आपको, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं 6 की डिविजिबिलिटी पे, डिविजिबिलिटी ऑफ 6। अच्छा, डिविजिबिलिटी क्या लिख रहा हूं मैं, डिविजिबिलिटी ऑफ, इतने आई होते हैं इसमें, 6। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 क्या कहती है, 6 को, अब 6 के लिए अलग डिविजिबिलिटी तो नियम बनाया नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं इसको समझने की। हमारे पास इसके अगर को फैक्टर्स में करूं, को प्राइम फैक्टर करूं, तो 2 × 3 बन के आएगा, 2 × 3 बन के आएगा। और जब 2 × 3 बन के आएगा, हमने 2 की डिविजिबिलिटी चेक कर ली, हमने 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर ली, तो हम ये कह सकते हैं 2 की डिविजिबिलिटी मतलब लास्ट का डिजिट हमारा, हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए। और 3 की डिविजिबिलिटी कहती है सम ऑफ ऑल डिजिट्स क्या होने चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम इन दोनों को कंबाइन कर लें, इनका मिश्रण कर लें, इसको कंबाइन करके हम ये क्या कह सकते हैं कि 6 से डिविजिबल होने वाले नंबर क्या होंगे, एनी नंबर, एनी इवन नंबर, एनी इवन नंबर whose sum of digits any even number whose sum of digits are divisible by 3। हर वो इवन नंबर 6 से डिवाइड होगा जो आपका 3, जिसके सम जो है वो 3 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई नहीं होगी, मैं एग्जांपल से लेके बताता हूं।
अगर मैं इसका कोई एग्जांपल लेना चाहूँ, इमेजिन कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा, क्या लें एग्जांपल। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा 3827 136, 3827 136, ये एक बहुत बड़ा सा नंबर लिया। लास्ट डिजिट हमारा 275, तो टू की डिविजिबिलिटी को तो ये फॉलो कर रहा है। क्या थ्री की डिविजिबिलिटी को फॉलो कर रहा है? तो हम सबसे पहले क्या नोटिस कर, अच्छा क्योंकि लंबा नंबर है तो हम क्या, देखो डिजिट ऐड करना सबको आता है, वो मैं नहीं कहूंगा कि इसमें बैठ के ऐड करो। ऐड करने के लिए हम चैलेंज नहीं करेंगे कि ऐड कौन फास्ट कर लेता है कौन स्लो कर लेता है, सबको आता है और सब अच्छे से एडिंग एडिशन जानते हैं। हमें एडिशन को जल्दी करना है तो हम क्या करेंगे, थ्री से डिवाइड करने का तरीका क्या है, थ्री थ्री हटाते जाओ, थ्री थ्री, यहां से थ्री हटेगा, इसको इसको ऐड करेंगे, नाइन थ्री हट जाएगा, इसको इसको नाइन थ्री हट जाएगा। तो ये सब क्या है, थ्री से डिविजिबल, ये नंबर हमारा क्या है, थ्री से डिविजिबल है। एक बार आप ऐड करके चेक कर लीजिएगा, ये टू से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है, ये थ्री से भी डिविजिबल है, तो हम ये कह सकते हैं ये नंबर क्या है, सिक्स से डिविजिबल हो गया। लेकिन अगर मैं इसमें नोटिस करूं कि अगर मैंने कहा ये यही एक नंबर है 3827, थोड़ा फन मैं लास्ट में वन लगा दिया, मैंने थ्री की मल्टीपल्स हटा दिए, लेकिन ये इवन नंबर है यूनिट प्लेस नहीं, ये ऑड नंबर है, तो ये टू से तो डिविजिबल नहीं होगा। जब टू से डिविजिबल नहीं, तो ये सिक्स से भी डिविजिबल नहीं। क्लियर है? लेकिन अगर मैं कहूं 382, ये हमारे पास क्या है, लास्ट डिजिट इवन नंबर, तो ये टू से तो डिविजिबल हो रहा है। क्या ये थ्री से डिविजिबल हो रहा है? टू प्लस एट 10 प्लस 13, 13 इसका सम आ रहा है, 13 थ्री से डिविजिबल नहीं होगा, तो हम ये कहेंगे सिक्स से भी डिविजिबल नहीं होगा, ये नंबर सिक्स से भी डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आ गया कैसे करना है? क्लियर हो गई बात? डिविजिबिलिटी ऑफ सिक्स क्लियर हो गया। ऐसे बहुत तेरे नंबर्स हैं, आप खुद से मन में बैठे बैठे ऐसे सोचते रहेंगे, कोई नंबर दिमाग में आ गया, उस नंबर का बैठे डिविजिबिलिटी चेक कर लिया। सब नंबर को बैठे लगा के चेक कर सकते हो, हर नंबर किसी ना किसी से डिविजिबल होता ही होता है। ठीक है, हाँ ये है कि प्राइम नंबर नहीं हो, यानी कि आपका किसी से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि गलत बताया था ना, वो प्राइम नंबर हो जाएगा फिर। ठीक है, प्राइम नंबर की जानकारी तो होगी ही आप लोग को, नहीं होगी तो मैं बता दूंगा। अभी फिलहाल डिविजिबिलिटी पे फोकस करते हैं। ठीक, अच्छा डिविजिबिलिटी ऑफ सिक्स हमने जान लिया, अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ किसकी किसकी, पांच, 25, 125 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। इसकी कुछ हद तक डिविजिबिलिटी मैच करती है टू से, थोड़ी बहुत सिमिलरिटी होती है टू की मल्टीपल वाली जो हमने सीखी थी वैसे ही। अच्छा फाइव की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? फाइव की डिविजिबिलिटी कहती है हर वो नंबर फाइव से डिविजिबल होगा जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, जीरो हो या फाइव हो। एनी नंबर, एनी नंबर जिसकी लास्ट डिजिट क्या हो, लास्ट डिजिट या तो जीरो हो, आइदर जीरो, आइदर जीरो और फाइव, या तो जीरो हो या फाइव हो, दोनों में कोई भी कंडीशन होगी तो आपका फाइव से डिविजिबल होगा। मैंने कहा 355, ये हमारा फाइव से डिविजिबल है, बिल्कुल है। मैंने कहा 370, 370, 370 लास्ट डिजिट जीरो है, लास्ट डिजिट फाइव है, डिविजिबल है, डिविजिबल है। लेकिन अगर मैंने कहा 78532, क्या लास्ट डिजिट जीरो और फाइव में से कुछ है? नहीं, तो ये हमारा नंबर फाइव से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आ गया? ठीक, अच्छा ऐसे ही हमारा 25 के बारे में है। 25 के बारे में क्या बोला गया है, एनी नंबर, कोई भी नंबर जिसके टू डिजिट्स लास्ट के टू डिजिट्स क्या हो, लास्ट के टू डिजिट्स आपके 25 से डिवाइड होने चाहिए। लास्ट के टू डिजिट्स या तो 25 से डिवाइड होने चाहिए या दोनों जीरो होने चाहिए। लास्ट के टू डिजिट्स क्या होने चाहिए, या तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि बोथ शुड बी, बोथ शुड बी जीरो
या और और should be divisible by should be divisible by 25। क्या बोला मैंने? लास्ट टू डिजिट्स हर नंबर हर उस नंबर की जिसकी लास्ट टू डिजिट्स या तो दोनों जीरो हो या 25 से डिवाइड होती हो, तो हमारा वो नंबर भी 25 से डिवाइड हो रहा होगा। बात क्लियर हो गई? कोई डाउट इसमें? एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे मैंने 25 का एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा 15850। अब यहां पर सबसे पहला तो आपको ये दिमाग में आ रहा होगा डबल जीरो तो नहीं है, डबल जीरो नहीं है, लेकिन कहा है कि ये ना हो तो ये होना चाहिए। अगर ये नहीं है चलो ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन होनी चाहिए। और लगा है मतलब या तो ये या तो ये, कोई भी कंडीशन फॉलो हो जाएगी, 25 से डिविजिबल हो जाएगा। ध्यान से देखो, 25 से लास्ट की टू डिजिट क्या है? 50। 25 दूनी 50, हमारा ये नंबर क्या हो जाएगा? 25 का डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यही ले लेता हूं 78520, क्या ये 25 से डिविजिबल है? यहाँ के लास्ट टू डिजिट्स देखो क्या है? 20। क्या ये 25 से डिविजिबल है? नहीं, तो ये नंबर भी 25 का डिविजिबल नहीं होगा। एक एग्जांपल और ले लेता हूं। मैंने कहा एक एग्जांपल है 7394000। डबल जीरो आ रहा है। डबल जीरो के लिए क्या हमने कहा था कि अगर डबल जीरो हमारे जो लास्ट के टू डिजिट्स हैं वो अगर दोनों जीरो हैं तो हमारा नंबर क्या होगा? 25 का डिविजिबल होगा। 25 का ये भी डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर हो गई? डिविजिबिलिटी में कोई डाउट है? अब अगली डिविजिबिलिटी पे आते हैं। जैसा मैंने यहाँ लिख रखा है 7, 11, 13 पर। ठीक है, इसकी डिविजिबिलिटी, इन तीनों की डिविजिबिलिटी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। मैंने एक मान लेता हूँ, इसको एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ इसमें क्या कहा है। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 646321, ये मैंने कोई एग्जांपल ले लिया। इसमें करना क्या होता है, इसमें आपको पीछे से तीन तीन डिजिट्स का एक नंबर फॉर्म करना होता है। तीन तीन डिजिट्स का एक नंबर फॉर्म करना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 321 और 646 ये नंबर फॉर्म हुए। जो ये थ्री डिजिट के नंबर फॉर्म हुए, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। क्या लेना है? डिफरेंस। अच्छा, डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन में अंतर होता है। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो किसी नंबर में से किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक, और तब अगर कर रहे होते हैं तो जो पहले लिखा है उसमें से माइनस, सॉरी दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो। अच्छा, डिफरेंस का क्या होता है? डिफरेंस बड़े में से छोटे को ही माइनस करना होता है। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे। डिफरेंस क्या आएगा? 6 - 1 5, 4 - 2 2, 6 - 3 3। अब इस पे आपको पूरी वो देखना है कि क्या ये नंबर 7, 11, 13 में से किसी से भी डिविजिबल है। जिससे भी डिविजिबल होगा तो हमारा गिवन नंबर भी क्या हो जाएगा? उस नंबर से डिविजिबल है। जैसे अभी मैं इसका 7, 11 और 13, 7, 11 और 13 तीनों चेक करूंगा। 7 से अगर डिविजिबल है मैं एक बार डिवाइड करके देख लेता हूँ। 7 4 28, 4 45, 7 6 42 नहीं है डिविजिबल। 11 से डिविजिबल है। 7 11 से 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? इन दोनों के 11 के मल्टीपल हमने बताया था कि किसी से मल्टीप्लाई करने का तरीका हो तो हम उसके बीच में उसका सम लिख देते हैं। क्या 11 से ये डिविजिबल है? नहीं है। 11 2 जा 22, 10 105, 11 9 जा नहीं जा रहा है। 11 से भी डिविजिबल नहीं है। क्या 13 से डिविजिबल है? 13 2 जा 26, 6 13 5 जा 65। तो 13 से ये 325 नंबर अगर डिविजिबल है तो हमारा गिवन नंबर भी क्या हो जाएगा? 13 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा नंबर का जो डिफरेंस आया है ना, थ्री डिजिट्स के जो हमने नंबर बनाए उससे थ्री थ्री के अगर हम डिजिट्स को लेकर एक नंबर फॉर्म किए, उसमें जो डिफरेंस हमने लिया वो डिफरेंस जो हमारा 7, 11 या 13 जिससे भी डिविजिबल होगा तो हमारा गिवन नंबर भी उससे डिविजिबल हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? एक एग्जांपल और ले देता हूं। मैंने कहा 52738, 52738। अब इस नंबर में आप लोग ये सोचेंगे कि हमने पीछे से 3 किया लेकिन यहाँ तो 3 रहा नहीं, तो भाई जीरो कर लो, इसको जीरो कर लो, तो यहाँ पर ये 3 नंबर हो गए। ठीक है, अब अगर मैं डिफरेंस लेता हूं, इनका डिफरेंस अगर मैं लूंगा, डिफरेंस लूंगा 52 में से नहीं, 738 में से 52 माइनस होगा तो डिफरेंस क्या होगा? 8 में से 2 गया 6, 13 में 5 गया 8, 6
दैट इज 6। क्या ये नंबर 7, 11, 13 में से किसी से भी डिवाइड हो रहा है? देख लो 7 से। 7 कितने बार में जाएगा? 7 एज 63, 56, 7 से डिविजिबल हो रहा है। क्या 11 से हो रहा है? नहीं। देखो ध्यान से, 11 6 66, 2 बचा 26, नहीं हो रहा है। 13 के 13 5 जा 13 5 जा 65, 65, 36, 13 की टेबल में 36 नहीं आता, 13 तीजा 39 होता है, तो ये 13 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हमारा जो गिवन नंबर था ना, ये नंबर जो है वो 7, 11 और 13 में से सिर्फ 7 से डिविजिबल होगा, 11 और 13 में से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनका डिफरेंस जो है वो सिर्फ 7 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई 7, 11 और 13 की डिविजिबिलिटी। अब एक छोटी सी चीज इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। अगर यही मैं डिविजिबिलिटी चेक करना चाहूं 11 की डिविजिबिलिटी के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट भी है। अगर आपको चेक करना है किसी नंबर की, सॉरी 11 की डिविजिबिलिटी, तो 11 की डिविजिबिलिटी ये भी होती है। अगर सिर्फ 11 पूछ ले तो हम ये भी कह सकते हैं, जैसे अब ऊपर वाला नंबर था 6 4 6 3 2 1, ये नंबर है। तो आपको बस क्या करना है, ऑड नंबर की प्लेस पोजीशन लेनी है, उनको ऐड करना है। इवन नंबर की प्लेस पोजीशन वाले नंबर है, इनको ऐड करना है। इधर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू देगा? 6 + 6 12 + 2 14 आ रही है सम करके वैल्यू। इधर अगर ऐड करके निकालेंगे तो इधर ऐड करके क्या आ रही है? 4 + 3 7 और +1 8, ये 8 आ रहा है। इवन नंबर पोजीशन पे 8 आ रहा है, ऑड नंबर पोजीशन के डिजिट्स का सम क्या आ रहा है? 14 आ रहा है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, जो भी डिफरेंस होगा, वो 11 का मल्टीपल हो या जीरो हो। ठीक है, 11 का मल्टीपल हो या जीरो हो, क्योंकि 14 - 8 क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। ये ना 11 का मल्टीपल है, ना ये जीरो है। तो अगर ये कुछ भी नहीं है तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर हो गई चीज? ये बात समझ में आ गई? एक एग्जांपल और ले लेता हूं। अगर मैंने कहा 5 6 3 4 9 7, एक एग्जांपल मैंने ये ले लिया। ठीक है, अब ये एग्जांपल मैंने लिया है। अब जैसे ये एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल में हम दोनों तरीके से करेंगे, ऊपर वाले तरीके से भी और इस वाले तरीके से भी। पहले इस वाले तरीके से देख लेते हैं। मैंने ऑड प्लेस वाली वैल्यू ली, 5 + 3 8, 8 + 9 17। ऑड प्लेस की डिजिट्स का सम क्या आ रहा है? 5 + 3 8 + 9 17 आ रहा है। इवन प्लेस की डिजिट्स का सम क्या आ रहा है? 6 + 3 9 9 18, 6, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? 6 5, ओ सॉरी 6 4 7, 6 4 7, 6 4 7 हमारा 10, 10 और 7 17। इनका अगर मैं डिफरेंस लूंगा तो डिफरेंस हमारा जीरो आ रहा है। और अगर जीरो आ रहा है, मैंने क्या बोला? या तो जीरो हो या 11 का कोई मल्टीपल हो। क्योंकि जीरो है, जीरो हमारा होने की वजह से ये नंबर क्या हो जाएगा? डिफरेंस अगर जीरो है तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा? 11 का डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, उस तरीके से देख लेते हैं जैसे ऊपर वाला तरीका अपनाया था। हमने पीछे से 3 नंबर उठाए, 497 और 563। 563 - 497 अगर मैं करूंगा तो मेरे पास कितना वैल्यू बचेगा? 3 इधर से, 63 इधर से, 64, सॉरी 63, 63 और 6 3, क्या कर रहा हूं? यहां से अगर 50 पहुंचूंगा तो 500 पहुंचूंगा तो 3 चाहिए होगा। और अगर यहां से मुझे वापस 500 पे आना है तो 63 चाहिए। तो 63 + 3 66, डिफरेंस कितना आ रहा है? 66 आ रहा है। और 66 आ रहा है, 66 तो 11 का मल्टीपल होता है। अगर ऐसा होता है, ये डिफरेंस 11 से डिविजिबल होता है, तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? चीज समझ में आ गई? क्लियर है? तो आपको 11 की दो डिविजिबिलिटी पता है। एक तो ये जो 7 11 13 में कॉमन है, ठीक है, तीन तीन के आपको मतलब डिजिट्स का नंबर बनाना है, उनका डिफरेंस लेना है। और वो डिफरेंस अगर 7 11 13 किसी से भी डिविजिबल होगा, जिससे भी डिविजिबल होगा उससे हमारा गिवन नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा। 11 की डिविजिबिलिटी, इवन नंबर्स की पोजीशन, ऑड नंबर्स की पोजीशन के डिजिट्स को सम करा, फिर दोनों में डिफरेंस ले लिया। जो डिफरेंस 11 का मल्टीपल होगा या जीरो होगा तो हमारे 11 से वो नंबर डिविजिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? बात समझ में आ गई? चलिए
आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। डिविजिबिलिटी ऑलमोस्ट हर नंबर की मैंने आप लोग के साथ डिस्कस कर लिए। अगर आपको कोई और नंबर है जिसकी डिविजिबिलिटी आपको पता नहीं चल पा रही है, या आपको नहीं पता चल रहा है कि उस नंबर से आप उस किस नंबर से वो नंबर डिविजिबल होगा, तो उसको आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। और अगर कोई और कोई डिविजिबिलिटी आपको ना समझ में आई हो तो वो चीज़ भी मेंशन करिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि और ऐसी वीडियोस आप तक मैं शेयर कर सकूं, ठीक है। नया हूं, आप लोग की बस दुआओं की कमी है, जो मुझे मिल जाए तो शायद ये चैनल और बढ़ सके। दूसरी चीज़ कि अगर कोई नया टॉपिक आपको चाहिए तो वो टॉपिक भी कमेंट कर दीजिएगा, और प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को। थैंक यू।